Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, this is first part of third lesson in geography for class 6th which name is motions of the earth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट न्यू अपडेट्स ऑन टाइम. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें. और आज की वीडियो तो वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. एक एक्टिविटी मैं यहाँ शो करने वाली हूँ और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस बुक के 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. तो स्टूडेंट्स, लेसन का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां. कि हम कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है तो वो किस तरीके से घूमती है, कौन सी टाइप की मूवमेंट उसकी है. या फिर हम देख रहे हैं कि दिन और रात बनते हैं, सीजन्स बन रहे हैं जैसे कि सर्दी गर्मी, तो वो क्यों बनते हैं, कैसे बन रहे हैं, वो हम इस लेसन में सारा देखेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. एज यू नो दैट द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस. जैसा कि आप जानते हो कि अर्थ की 2 टाइप्स की क्या होती है, मोशंस होती है, उसकी मूवमेंट होती है. नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिनके नाम है रोटेशन और रिवोल्यूशन. हिंदी में इन्हें परिक्रमण एंड परिभ्रमण कहते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है बोलने में. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो रोटेशन जो है वो अर्थ की एक मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर, मतलब कि अपने फिक्स पॉइंट पर उसकी एक घूमने की गति को हम रोटेशन कहते हैं. एंड सेकेंड मूवमेंट जो है वो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. यानी अर्थ की सेकेंड मूवमेंट जो है वो सन के चारों ओर होती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. और वो एक फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट पर होती है, मतलब एक फिक्स लाइन होती है जिस पर वो मूवमेंट होती है. तो अभी हम एक एक्टिविटी देखते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है और इनके बीच क्या डिफरेंस है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास छोटी छोटी 2 बॉल्स हैं जिनको मैंने नाम दिया है. जो ग्रीन वाली है इसको सन मैंने बोला है और पिंक वाली को अर्थ बनाया है. और ये इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि लॉकडाउन है तो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं. ग्लोब भी अभी स्कूल में है तो स्कूल ऑफ है, तो अभी हम इसी से देखेंगे कि किस तरीके की रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होती है अर्थ की. तो पहले हम रोटेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. इस रोटेशन में आप सन को मत देखिएगा, अभी अर्थ को ही देखिएगा. देखिए स्टूडेंट्स, ये अर्थ है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, मतलब थोड़ी सी ये तिरछी है. 66 1/2 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है. अब ये अपने एक्सिस पर, मतलब ये जो नीडल है जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, यहाँ ये नीडल इसके बीच से क्रॉस की है मैंने सो दैट कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो इजीली आप देख सको. तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब अर्थ जो है अपने मूवमेंट पर रोटेट करेगी. ये देखिए, ये अपने एक्सिस पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है अर्थ. ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा कि अर्थ क्या हो रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है. और इस अपने एक्सिस पर ही रोटेट होने की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं. ये भी अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से बनते हैं. अभी आप एक बार मोशन देखिए कि अर्थ की एक मोशन तो ये है कि वो अपने ही पॉइंट पर क्या हो रही है, घूम रही है. ये तो थी रोटेशन. अब बात करते हैं हम रेवोल्यूशन की. तो रिवोल्यूशन में अभी हमने कहा कि रिवोल्यूशन जो है वो सन के चारों ओर होती है अर्थ की. तो ये बीच में सन है और देखिए अब अर्थ की दोनों मूवमेंट एक साथ चलती है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, रोटेशन भी एंड रेवोल्यूशन भी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों मूवमेंट कैसे साथ चलेगी, मतलब अपने एक्सिस पर भी अर्थ रोटेट करेगी और सन के चारों ओर भी रोटेट करेगी. तो ये देखिए, ये ऐसे रोटेट होती हुई ये जा रही है सन के चारों ओर भी और अपने एक्सिस पर भी. ये देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सन के चारों ओर भी और अपने एक्सिस पर भी. ये देखिए, ये देखिए,
और ये एक फिक्स लाइन पर ही रोटेट करती है स्टूडेंट्स, ये भी आपने नोटिस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो अर्थ का जो एक रोटेशन है स्टूडेंट्स अपने एक्सिस पर, वो कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में। लेकिन जो सूरज के चारों ओर होता है, सन के चारों ओर जो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, वो होता है 365 डेज एंड 1/4 डेज में। यानी कि अर्थ की रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि ये देखो, ये जो एक रोटेशन है ये 24 आवर्स में कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। लेकिन सेकंड मूवमेंट जो है वो सन के चारों ओर है, तो वो जो कंप्लीट होगी वो 365 डेज यानी कि पूरा एक साल में जाकर क्या होगी, वो कंप्लीट होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये मैंने अभी बताया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, और वो एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस जो है, और वो कितना झुकी हुई है, वो 66 1/2 डिग्री, और वो अपने ऑर्बिटल प्लेन में झुकी हुई है। ये ऑर्बिटल प्लेन भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्या है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यानी ऑर्बिट के द्वारा बनाया गया प्लेन क्या कहलाता है, ऑर्बिटल प्लेन। ये अभी नीचे दिखाऊंगी मैं पिक्चर में आपको। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ के पास जो रोशनी है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है उसे। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की स्पेरिकल शेप होने के कारण, यानी कि एक गोले के समान होने के कारण, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। तो गोल होने के कारण इसके सिर्फ आधे पार्ट पर ही सन की रोशनी आती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, यानी कि अर्थ जब सूरज के चारों ओर रोटेट होती है तो अर्थ का आधा पार्ट ही सन के सामने आता है, तो उस आधे पार्ट में स्टूडेंट्स डे होता है, और जो आधा पार्ट सन के सामने नहीं आता, जहां पर डार्कनेस होती है या अंधेरा कहेंगे हम होता है, वहां पर रात होती है। अभी ये नीचे डायग्राम में भी दिखाऊंगी। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination, यानी कि वो सर्कल जिससे कि ग्लोब पर हम डे और नाइट का पता करते हैं, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। मतलब कि कहेंगे कि प्रकाश का एक सर्कल, रोशनी वाला, वो देखते हैं डायग्राम में। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो ये मैं अभी फिगर में दिखाऊंगी आपको ये क्या कह रहा है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये मैंने अभी एक्टिविटी में बताया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक अपना राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और इस रोटेशन का जो पीरियड है उसे अर्थ डे कहते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की डेली की मोशन है, क्योंकि रोटेशन जो है वो डेली होती है, तभी तो डेली डे और नाइट हो रहे हैं। तो अब हम नीचे देख लेते हैं डायग्राम में। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हम पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए कि इंक्लिनेशन क्या है अर्थ का। इंक्लिनेशन मतलब उसका झुकाव कहाँ है। ये देखिए ये लाइन जो है तिरछी है, मतलब अर्थ जो है थोड़ा सा झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। ये एक्सिस है इसका, ये जो नीडल बीच से क्रॉस हो रही है, और ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि अर्थ कितना झुकी हुई है। और ये झुकी हुई है इसीलिए ये लाइन तिरछी है, अदरवाइज तो ये लाइन ऐसे सीधी होती 90 डिग्री के एंगल पर। बट अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ा झुकी हुई है। और ऑर्बिट क्या होता है अर्थ का, तो ये जो लाइन है ये अर्थ का ऑर्बिट है स्टूडेंट्स। तो अपने ऑर्बिट प्लेन पर अर्थ क्या है, टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23 1/2 डिग्री पर ये झुकी हुई है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम।
दिस इज आवर नेक्स्ट डायग्राम जो कि फिगर 3.2 है। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, यानी रोटेशन के कारण जो डे एंड नाइट बन रहे हैं वो यहाँ शो हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, जैसे ये सन है और ये अर्थ है। अब अर्थ हमने कहा कि झुकी हुई है, ये देखिए ऐसे झुकी हुई है, और अर्थ का एक टाइम पर सिर्फ हाफ पार्ट ही सन के सामने आता है और हाफ नहीं आता। तो जो हाफ सन के सामने है, जैसे अब इसमें देखिए कलर, ये क्या है, यहाँ पर डे है, और जो सन से दूर है, जहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर इस टाइम क्या है, नाइट है। तो जैसे कि अब ये अर्थ जो है थोड़ा टिल्टेड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, तो इसीलिए जो हम कहेंगे कि थोड़ा ये नॉर्थ का जो एरिया है, यहाँ भी सन की रोशनी आ रही है, और जो साउथ का थोड़ा एरिया है वहाँ भी रात हो रही है, क्योंकि जो बीच की लाइन है, ये एक्सिस जो है, एक्सिस तो यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे हाफ हुआ ये, बट यहाँ हमने हाफ करने के लिए सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन लिया, ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी प्रकाश का सर्कल, कि जितने पार्ट पर सन की रोशनी आती है वो तो हाफ पार्ट पर सन की रोशनी आ रही है यहाँ। तो इतने जितने भी एरिया है यहाँ पर इस टाइम क्या है, डे है, और जितना दूर है जो एरिया जिस पर अभी डार्क है, सन की कोई रोशनी नहीं है, यहाँ पर अभी नाइट है। तो अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी, जैसे पिछले लेसन में हमने देखा था कि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इधर ईस्ट है हमारी डायरेक्शन, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट की साइड ही राइज होता है। तो अब जैसे अर्थ रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करते टाइम एक बार पूरी अर्थ सन के सामने आएगी। जैसे कि अब ये हाफ पार्ट है, फिर ये रोटेट हो जाएगा, तो ये हाफ पार्ट जो है वो पीछे चला जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला है ये सन के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से एक टाइम पर हाफ पार्ट सन के आगे होगा, तो जो हाफ आगे होगा जहां पर सन की पूरी रोशनी जाएगी वहां पर डे होगा, और जो हाफ पार्ट सन से दूर होगा वहां पर नाइट होगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेनी है मेन चीज़ें, कि जैसे कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, एंड कितने डिग्री पर अपनी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा।